हनुमान जी को कौन नचा रहा है? स्वयं राम। तो ये बताओ कि काम का बंदर बनना अच्छा है? किसी ने कहा हनुमान जी आप बंदर ही क्यों बन गए? भाई 84 लाख योनियां हैं, हनुमान जी कुछ और हो जाते, बंदर का रूप लेने की क्या जरूरत थी? कोई और बन जाते हनुमान जी। जैसे जामवंत जी जामवंत हैं, भालू का वृक्षराज का रूप लिए बैठे हैं, हनुमान जी बंदर ही क्यों बने? हनुमान जी ने कहा सिंपल फंडा है मेरा, जीवन में बंदर तो बनना ही पड़ता है। चाहे पत्नी का बंदर बन जाओ, चाहे भगवान का बंदर बन जाओ। आज पुरुष बंदर बने घूम रहे हैं, किसके बंदर हैं? पत्नी नचाती है नाचता है, पत्नी बुलाती है आ जाता है। किसका बंदर है? आपके पति आपके बंदर हैं या नहीं? हाँ या ना? फिर जीवन में बंदर तो बनना ही पड़ता है साहब। राष्ट्रपति जी भी अपनी पत्नी के सामने राष्ट्रपति नहीं होते। ज्यादा बोलते होंगे तो बोल देती होगी, सुनो जी यहां ना चलेगा तुम्हारा राष्ट्रपति शासन, यहां घर में बैठो काम करो। फिर अर्थ क्या निकला? बंदर तो बनना ही पड़ता है, चाहे पत्नी का बंदर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पति बंदर बनता, पत्नियां भी तो बंदर बन जाती हैं। बंदर नहीं बंदरिया। हाँ, किसकी? पति की। पति तुम्हारा बंदर बना है तो तुम नाचती हो उसके लिए, किस बंदरिया बन के। ये जीवन में बंदर बनना पड़ता है, चाहे तुम पत्नी बन के पति की बंदर बन जाओ या पति पत्नी का बंदर बन जाए। हनुमान जी बोले जब बंदर बनना ही था तो मैं पति पत्नी का बंदर ना बन के राम जी का बंदर बन गया हूं। जैसे राम जी नचाएंगे मैं नाचता रहूंगा। भाई नाचना तो पड़ता है, बिना नाचे काम होना नहीं है। पत्नी कहेगी बाजार से जरा शक्कर ले आना, तुरंत नाचने जाएगा, तुरंत नाच नाच के आएगा, वो लेके आ गया। मंदारी बंदर को कैसे नचाता? मंदारी कहता ससुराल कैसे जाएगा, वो गाड़ी से जाके बताता। नाच देखा कभी बंदर का आप लोगों ने? क्या नाचता है? जमीन पर बैठेगा कि दरी पर? तो दरी बिछा के बोले ससुराल गया हूं ना, जमीन में नहीं बैठूंगा, दरी बिछाएगा बैठेगा, चश्मा लगाता बंदर। वो मंदारी का नाच ना, जो बंदर नाचता है वो भी समझदार होता है। तो देखो साहब नाचना तो पड़ता है, जमाना नचाता है। हम सब नाच रहे हैं बंदर बन के, हम भी बंदर बन के नाच रहे हैं, आप भी बंदर बन के नाच रहे हैं। हनुमान जी भी बंदर हैं। फर्क इतना है कि हम काम के बंदर बने हैं, उन्होंने अपने आप को राम का बंदर बनाया। इसलिए जय राम दूत अतुलित बलधामा। हनुमान जी काम दूत नहीं, राम दूत। अतुलित बलधामा, बल के धाम है हनुमान जी, थोड़ा मोड़ा बल नहीं है। अतुलित, अतुलित का अर्थ है अथाह, जिसकी कोई सीमा ना हो, वह अतुलित बल। अंजनी पुत्र, हनुमान जी की मां का नाम क्या है? हाँ, अंजनी। ये अंजनी की मां का नाम क्या है? नहीं पता? अंजनी की मां का नाम है अहिल्या। जो पत्थर बन गई थी ना अहिल्या, जिसे राम जी ने अपने चरणों से तारा, अहिल्या की बेटी श्री अंजनी। तो अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये हनुमान जी अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इनका नाम है पवन सुत। महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर, बार बार हनुमान जी के बल का वखान श्री हनुमान जी कर रहे हैं। महावीर, हनुमान जी को क्या कहते हैं? वीरों के वीर, महावीर। दुनिया में जितने हैं सब वीर हैं, हनुमान जी वीर नहीं है। हनुमान जी तो वीरों को भी वीरता देने वाले महावीर हैं। इसलिए महावीर, महावीर विक्रम बजरंगी। अतुलित पराक्रम हनुमान जी का बल है। कुमति निवार सुमति के संगी। ये कुमति निवार क्या है? सुमति के संगी क्या है? हनुमान सुंदर कांड में एक चौपाई है,
चौपाई कहती है कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाच पुराण निगम वस कहाही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति कुमति सबके उर रही, नाच पुराण निगम वस कहाही। कुमति निवार सुमति के संगी। वाह वाह, हनुमान जी कैसे हैं? दो चीजें होती हैं मैया, एक होती है कुमति, एक होती है सुमति। और विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं कुमति सुमति सबके उर रहाही, नाच पुराण निगम अस कहाही। अच्छा ये बताओ, आपके घर में दोनों चीजें हैं, प्रेम भी है और झगड़ा भी है। पत्नी से आप सवेरे लड़ लेते हैं, शाम को प्यार कर लेते हैं। मतलब आपके यहाँ कुमति और सुमति दोनों हैं, हाँ या ना? सबके घर होती है। यहाँ ये बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि देखो लड़ाई झगड़े सबके घर होते हैं। सबके घर, जहाँ चार बर्तन हैं आवाज तो आएगी। सबके घर में झगड़ा होता है, किसी के घर थोड़ा, किसी के घर और थोड़ा, किसी के घर ज्यादा, किसी के घर और ज्यादा, बस सबके घर होता है, संभव है। भगवान राम के घर झगड़ा हुआ नहीं हुआ? झगड़ा ना हुआ होता तो राम जी वनवास ना जाते। केवल राम जी के घर झगड़ा हुआ ना, भगवान श्री कृष्ण के घर झगड़ा हुआ। कहां झगड़ा हुआ? मामा जी माता भगवान श्री कृष्ण की मां अर्थात देवकी मां के बाल पकड़ के जेल में बंद कर रहे हैं, झगड़ा नहीं तो क्या था? अब जेल के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो झगड़ा तो था। कहां नहीं है झगड़ा, कहां नहीं है विवाद, पर समझदारी यह है कि विवाद हो तो तुरंत घर में कचरा फैले, तुरंत झाड़ू उठाओ और कचरे को साफ करने लग जाओ। यही समझदारी है। कचरे को देख देख रोने से या कचरे को देखकर हिम्मत हारने से काम नहीं बनेगा। झगड़ा है, उस झगड़े का इलाज क्या है, उस पर दिमाग लगाइए, विचार कीजिए और तुरंत झगड़े का निदान अर्थात समाधान कर दीजिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति, जहां एकता है, जहां प्रेम है, वहां सबका वास है। और जहां झगड़ा है, लड़ाई है, वहां कोई नहीं रहना चाहता। ये बताओ, उस घर में आप रहना पसंद करेंगे जिस घर में दिन रात झगड़ा होता हो? और आप उस घर में रहना पसंद करेंगे जहां प्रेम की खुशबू है, जहां सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, कोई गिला शिकवा नहीं है, बस प्रेम से रहा करो, प्रेम से जिया करो, प्रेम से, प्रेम से। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अब हनुमान जी से पूछा गया, आप किन के साथ खड़े हैं, प्रेम करने वालों के या झगड़ा करने वालों को? तो लिखा है कुमति निवार सुमति के संगी। यदि झगड़ा करने वाले हनुमान जी के चरणों में चले गए तो हनुमान जी उनके झगड़े को सलटा देते हैं अर्थात सुलह करा देते हैं। और यदि सुलह हो गई तो फिर हनुमान जी सुमति के संगी, जिनकी बुद्धि अच्छी है, जिनके घर प्रेम की अधिकता है, हनुमान जी उनके संगी हैं, उनके साथी हैं। इसलिए हनुमान जी का साथ चाहते हो तो प्रेम मोहब्बत से रहा करो। हनुमान जी उनके घर कभी नहीं जाते जिनके घर झगड़ा चलता रहता। इसलिए झगड़ा नहीं, प्रेम से रहा करो। आपके घर में विवाद हो जाए तो तुरंत उसे संभाल लो उन बातों को, ताकि वह ज्यादा आपको आगे चल के परेशान ना करे। घर में सबके भाई भाई का झगड़ा होता है, संभाल लो, सॉरी कह दो, झुक जाओ, बचा लो उस रिश्ते को, टूटने मत दो, काम आएंगे। गंदा पानी पीने का काम भले ना आए पर आग बुझाने के काम तो देखो आता ही है। रिश्ते कहीं ना कहीं यदि पड़े हैं तो वो काम जरूर आएंगे। रिश्तों को तोड़ने से अच्छा है उन्हें रहने दो, कभी ना कभी वो रिश्ते काम जरूर आएंगे।
मैया समझ रही हो? तो हनुमान जी किनके संगी हैं? सुमति के संगी, कुमति के संगी नहीं है। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, इसलिए प्यार से रहा करो, खूब प्रेम से रहा करो, झगड़ा ना किया करो। अब हनुमान जी कैसे दिखते हैं उसकी चर्चा है। कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजी, कांधे मूज जनेऊ साजे। कंचन वरण, हनुमान जी सोने की तरह हैं, सुंदर। हनुमान जी का स्वरूप कैसा है? सोने की तरह। अच्छा, बंदरों के आप जो बाल देखते हैं, रोए देखते हैं, रोमे वो कैसे होते हैं? हल्के सुनहरे ही तो होते हैं। और हनुमान जी के ज्यादा थे, बिल्कुल सोने जैसे दिखते, सुंदर। कंचन वरण, हनुमान जी के जो रोमे थे ना, वह सोने की तरह थे। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। फिर हनुमान जी के बाल कैसे हैं? रोमे कैसे हैं? सोने जैसे। कंचन वरण विराज सुवेसा, हनुमान जी का सुंदर सा स्वरूप है। कानों में कुंडल लटक रहे हैं, कुंचित केसा, मतलब हनुमान जी के बाल घुंघराले घुंघराले, घुंघराले। कुंचित मतलब छोटे छोटे, मतलब वो हैं तो बड़े पर यूं घूम राउंड हो गए हैं, रोल कर गए हैं, घूम गए हैं, जिसे घुंघराले बाल कहते हैं, ऐसे बाल हैं। हाथ वज्र, हाथ में हनुमान जी की क्या है? वज्र। और ध्वजा विराजे, हनुमान जी झंडा भी लेके चलते हैं, तिरंगा झंडा। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व, तिरंगा प्यारा। हनुमान जी के हाथ में क्या है? झंडा लाल कलर का। उस झंडे में राम जी अंकित हैं। उस झंडे में कौन है? राम जी। आप भी अपने घर में झंडा लगाया करो। कहते हैं जिसके घर में ध्वजा लगी होती है, ध्वजा जिसकी लहरा रही है घर के ऊपर, उसकी विजय पताका सदा लहराती रहेगी। इसलिए वास्तु के अनुसार भी घर के ऊपर छत पर झंडा लगाया करो। उस झंडे में या हनुमान जी बने हो, या मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे श्री राम जी बने हो, या लाल कलर का भगवा कलर का वो झंडा होना चाहिए। क्योंकि सूर्य भगवान जब उदय होते हैं ना, तो पूरा आकाश भगवा हो जाता। यह हमारे संतों का रंग भगवा है, इसलिए हम लोग इस रंग को बड़ा पवित्र मानते हैं। इसलिए इस कलर का झंडा हमें upने घर के ऊपर लगाना चाहिए। हनुमान जी भी ध्वजा लेके चलते हैं। आजकल लोग अपने घरों में जूता लटका लेते हैं। लाखों का घर बनवाया साहब, करोड़ों खर्च किए, और लटकाया क्या? जूता। आपके इतना बड़ा महंगा घर बनवाया, और घर के मुकुट पर, घर के माथे पर, घर देवता के माथे पर जूता लटका। अब आप बड़े सुंदर श्रृंगार करो, और आप श्रृंगार मेकअप वेकअप करके बाहर निकलो, कोई आपके माथे पे जूता लटका दे। वैसी हालत आपके घर की है। करोड़ों खर्च कर डाले, ये टाइल, ये फर्श, ये ऐसा ऐसा बढ़िया बनाओ, और बाद में बना धना के जूता लाओ, उल्टा लटकाएंगे जूते को। ये आपकी मूर्खता का परिचय। इतना मूर्ख भारत कभी नहीं था जितना आज हो गया है। तुम जितने पढ़ते लिखते जा रहे हो, पता नहीं उतनी मूर्ख होते जा रहे हो। अरे घर में जूता क्यों लटकाते हो? दिमाग खराब ना हो आपका। घर में आप, महाराज जी नजर लग जाए, अरे पागल, घर में झंडा यदि आपका लहरा रहा है तो आपका वही नजरौटा है, अर्थात वह नजर लगने नहीं देगा, और आपका विजय पताका कभी आपको झुकने नहीं देगा। दोनों काम करेगा। ध्वजा ऊपर, और उसमें भगवान श्री राम जी या हनुमान जी का वो झंडा हो। तो हनुमान जी, ये बताओ कि महाभारत के समय जिस रथ पर भगवान कृष्ण बैठे और अर्जुन बैठे, उस रथ पर भी एक झंडा था। उस झंडे पर कौन बैठा था?
श्री हनुमान जी बैठे थे। अर्जुन ने तो जूता नहीं लटकाया मेरे रथ को नजर ना लग जाए, लटकाया फिर। इसलिए जूता ना लटकाओ और क्या लटकाओ, क्या रखो, बढ़िया ध्वजा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। क्या लगाएंगे घर के ऊपर, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हाथ वज्र, अच्छा हनुमान जी के हाथ खाली नहीं है, हनुमान जी के हाथ में गदा है। इसका मतलब यह है कि आप लोगों का हाथ भी खाली नहीं होना चाहिए। एक बात बताएं, अभी एक देश के बारे में हमने सुना, उस देश में आतंकियों ने कब्जा कर लिया। कौन सा देश है वो? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान नाम के एक देश में मैया जी आतंकियों ने कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति जी भागे वहां के, राष्ट्रपति भवन में जाके आतंकवादी बैठे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, आतंकवादी चले गए। लोग देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। देश में रहते कितने लोग हैं? लाखों, और आतंकवादी कितने हैं? हजारों। अब 1000 लोगों को लाखों नहीं मार पा रहे हैं। क्यों नहीं मार पा रहे हैं? कल भगवान ना करे आपके ऊपर कोई उंगली उठाए, इसलिए हम कहे देते हैं आपसे अभी से तैयारियां शुरू कर दो। कैसी तैयारियां महाराज? हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके बच्चों को और आपकी बेटियों को, दोनों को लाठी चलाना भी आना चाहिए और तलवार चलाना भी आना चाहिए। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। हाँ, झांसी की रानी होती ना तो वो देश छोड़ के ना भागती, वो उन आतंकियों को घुस के मारती। इसलिए भागने से अच्छा मर जाओ, भागने से अच्छा है मर जाओ, पर लड़ो। मैं अपने देशवासियों को यही कहूंगा, भगवान ना करे मेरे देश पर कभी कोई ऐसे आतंकवादी यदि नजर डालें तो हमें मर जाना होगा अपने देश के लिए, पर भागना नहीं होगा। हम मर जाने वाले। उनकी बंदूक में साला गोली कितनी है? हम एक आदमी 100 गोली खा के उनकी गोलियां खत्म कर देंगे, जो हमारी पीछे की भीड़ खड़ी होगी वो जाके उन्हें मारेगी। हम गोलियां खाएंगे और पीछे की भीड़ मारेगी उन्हें जाके। हाथ वज्र और ध्वजा सीख लो हनुमान जी। हमारे देवी देवता खाली हाथ नहीं बैठे। राम जी के हाथ में धनुष है, दुर्गा जी के हाथ में त्रिशूल भी है, चक्र भी है, भगवान नारायण सुदर्शनधारी हैं। फिर और आप तो कम से कम बेटियों को कहो तलवार चलाया करें। तलवार ना सही तो लाठियां तो भांजना सीखें। कल कोई लड़का आपकी बेटी को कल सड़क में परेशान करे तो कम से कम उससे तो निपट ले, उससे तो अपनी रक्षा कर ले। कि जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदोगे, पहले से कुआं खोद के रखो। हाँ या ना? तो आप भी अपनी बेटियों को और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और देश प्रेमी बनाएंगे। बेटा, देश पर कभी संकट आएगा तो देश छोड़ के भागने का नहीं, देश के लिए लड़ने का और देश के लिए मरने का। मर जाना है, लड़ना है, पर अपने मुल्क को, अपनी माटी को छोड़ करके भागना नहीं है। हमारे यहां ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। सबसे पहला धर्म है राष्ट्र की सेवा करना, भारत माता की सेवा करना। ये पहले मेरा धर्म है। मैं बाद में किसी की सेवा करूंगा, पहले मैं अपनी भारत माता की सेवा करूंगा। हनुमान जी हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, अपना झंडा और अपना अस्त्र लेके चलो। हम ये नहीं कहते कि तुम तलवार सीख कर किसी को भी तलवार मार दो ना, तलवार से मारना नहीं है किसी को, पर मुसीबत के समय पे आपको चलानी तो आनी चाहिए। क्या करोगे तब? मुंह ताकोगे? कल आपके घर में आतंकवादी घुस गए तो आप अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की रक्षा कैसे करेंगे?
बताओ, क्या हमारे भारत में आतंकवादियों का हमला नहीं होता? रोज कश्मीर में आप रोग सुनते हैं, आतंकवादी घुसाए, जवानों को मार दिया, जवानों के घरों में घुस गए, बच्चों को मार दिया। क्या रोज नहीं सुन रहे हैं? अभी तो कश्मीर में चल रहा है। यदि सावधान नहीं हुए तो दिल्ली भी आएंगे, मुंबई भी आएंगे। अभी 2000 बहुत साल हो गए, मुझे साल पता नहीं, ताज होटल में घुस गए थे आतंकवादी। मुंबई की घटना है, हजारों लोगों को मार दिया था। फिर अरे हमारे सामने आतंकवादी आकर खड़े हो जाएं तो हम भी इतने तैयार रहें कि 2-4 को तो निपटा दें। क्या हम दुष्टों से अपने आप को बचा लें तो क्या ये योग्यता, ये टैलेंट हमारे अंदर आएगा? तो क्या ये गलत है? हमारी लड़कियां, हमारी बहन बेटियां आत्मरक्षा कर सकें सभी से, तो क्या ये गलत शिक्षा है? अरे शिक्षा होनी, हम तो कहते हैं आप लोग डिमांड करो सरकार से कि हर स्कूलों में 1 घंटे का पीरियड आत्म सुरक्षा के लिए सिखाने के लिए दिया जाए। स्कूलों में लाठी चलाना, तलवार से चलाना सिखाया जाए कि ऐसे चलाना, ऐसे आत्मरक्षा करनी है, तब जाके हमारा भारत सुरक्षित होगा। आपकी सुरक्षा से हम सबकी सुरक्षा है। देश को सुरक्षित करना होता है तो देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित करना होता है। देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा से ही देश सुरक्षित होता है। हाँ या ना? पब्लिक से देश होता है। पब्लिक ही नहीं है, लोग ही नहीं है, तो वो कैसा देश? आप ही नहीं है, हम ही नहीं है, तो देश क्या है? इसलिए हाथ वज्र हो। हाँ, हनुमान जी सिखा रहे हैं, खाली हाथ ना रहना, नहीं कोई भी तुम्हें थप्पड़ लगा के चला जाएगा। हम किसी को मारते नहीं है, पर हमें कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ते। हाँ, हम छेड़े किसी को ना, पर हमें कोई छेड़े तो हम छोड़े भी ना। ये सिद्धांत लेके चलोगे, सुखी रहोगे। और ज्यादा मीठे बनोगे ना तो गन्ना मीठा होता है, कोल्हू में पेरा जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। 4 भाई हो, 4 भाई में एक भाई बड़ा सीधा साधा भोला भाला हो तो 3 भाई चूना लगा देते हैं भोले भाले को, उसकी भी प्रॉपर्टी कब्जा कर लेते हैं। तू भीख मांग, ज्यादा भोलू बन रहा है। ज्यादा सीधेपन का तुम्हारा सगा भाई भी फायदा उठाता है। नहीं, हजारों भाई मैं तुम्हें लाके खड़ा कर दूंगा, सीधे साधे भाइयों का भाई लोग गलत फायदा उठा लेते हैं। वो बड़ा सरल था, सीधा था, बोलता नहीं था, इज्जत करता था अपने भैया की, लेकिन भैया तो छाती पे नाच रहा है। जो ज्यादा मीठा होगा वो अपना नाश कराएगा। सीख लो, हमें जरूरत से ज्यादा मीठा होना चाहिए। स्वभाव में, संस्कारों में मिठास होनी चाहिए, पर जहां लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है फिर वहां अपनी चुप्पी तोड़कर अपनी रक्षा करनी चाहिए। भाई गलत कर रहा है तो भाई से भी कहो मेरे साथ गलत कर रहा है। कब तक सहोगे अपने भाई का? आवाज उठानी चाहिए, गलत नहीं। पाप करने वाला भी पापी होता है और पाप को बर्दाश्त करने वाला भी पापी होता है। गलत करने वाला भी पापी होता है और गलत को सहन करने वाला भी। फिर ना गलत करो, ना गलत सहो, ना सहना है, ना हम किसी को परेशान नहीं करते, पर हमें कोई परेशान करेगा साहब फिर हम अपना रौद्र रूप दिखाएंगे। इसलिए आप भी अपने बच्चों को कहो बेटा किसी को परेशान नहीं करना, पर तुम्हें कोई छेड़े तो फिर तरीके से कानून का सहारा लेकर जो भी कानून कहता है वो कानून का उल्लंघन नहीं करना। कानून में रह के हमें सारे काम करना है, पर आत्मरक्षा जरूरी है। हाँ, हाथ वज्र बोलो, ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। कंधे पर हनुमान जी के जनेऊ है। कौन सा जनेऊ? मूंज का। मूंज क्या होता है? कुशा, कुशा का जनेऊ। शुद्ध जो जनेऊ होता है ना, सूत का तो बाद में आया,
पहले लोग कुश का जनेऊ पहना करते थे। कुश, कांधे मूंज, उसे जनेऊ, उसे मूंज करके बनाते, इसलिए कांधे मूंज जनेऊ साजे। कौन सा जनेऊ पहनते हैं हनुमान जी? कुशा का। हनुमान जी कौन सा जनेऊ पहनते हैं? कुशा। कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग। अब यहां मैं आप